श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। महादेव कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होके मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं महादेव को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। क्रोध बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, पर किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उनको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। महादेव कहते हैं, जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतज़ार करेंगे। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट स्वयं प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा।
दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपका स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा है आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह ज़िंदगी भर भी नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो। मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि आज जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। महादेव कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना ही कोई इसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक क्षण में देखता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है
तो कमज़ोर पीछे हट जाते हैं और मेहनती डट जाते हैं। ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताज्जुब है आँखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। ज़िंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, और भी गहरे होते हैं। दीवारें मेरे संग रोते रहीं और लोग समझे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें वह कल था। मुझे इसलिए भी याद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। अनंत शिव